नहीं करना, उसको प्योर मेडिसिन जूनियर को भी ढूंढना है यार, उसको कैसे भूल सकते हैं। ये सोचकर ध्यान को समझ में आ गया था भैया ये बुढ़ा बहुत ज्यादा कनिंग हैगा और बाहर भी एक लड़की हैगी और एक और उसको लड़की भी मिलने वाली है। पता है कि तुम्हें मॉन्स्टर को चाहिएगा एक मॉन्स्टर का जो कि डाउडी लेवल का होगा, जो कि हमने 5 तरीके के एल्फ के बारे में आप लोगों को बताया था। तो जाओ जो है वो उनमें से एक एल्फ है। ये जो लड़की है उसके बगल में जो टुंगन खड़ी है जो अभी सिर्फ डाउ शैंक के 1 स्टार पर है, उसको ना निपटा दे। देखो ये लड़की जो है कहाँ पर जा रही है, इन लड़कियों को हम लोग ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। तो वो लड़कियों के सामने खड़े हो जाते हैं किंगन और यूरू के सामने। डाउडी के 1 स्टार के बंदे को जला के राख कर दे रही है। जो यूरू रहती है वो भी यहाँ पर उससे जाओ से इंप्रेस होने लगती है। जाओ हम लोगों का बोलता है 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ हेवनली फायर और सामने वाले बंदे की देख के हम लोग आ चुके हैं बैटल थ्रू द हेवेंस के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 में, क्योंकि सीजन 1 अभी हम लोगों को खत्म हो चुका है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वहां पर मैंने पूरी की पूरी BTTH 2 की नोवेल की आपको दी है कि प्लेलिस्ट का सीरीज का लिंक है, तो वहां से आप जाकर देख सकते होंगे और आप लोग को बहुत ज्यादा मजे आएंगे, क्योंकि हम लोग उसको इतना अच्छा बनाया है कि आप लोग को लगा जैसे कि मान के चलो आप लोग देख रहे होंगे एक वेब सीरीज। ये वाली वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को एक चीज बताना चाहते हैं कि हम आखिर में लाने वाले हैं हुंते आंडी वर्सेस ज़्याओन की फाइट। 年我斗气全失，兽人退回。 बहुत ज्यादा तगड़ी वाली लेवल में, और उसकी क्वालिटी इतनी तगड़ी होगी, हम उसमें इतने तगड़े वाले साउंड इफेक्ट्स डालेंगे, इतना बढ़िया उसमें हम जो AI की मदद से एनिमेशन करके डालेंगे और अपनी वॉइस को भी हम इतने अच्छे तरीके से ऐड करेंगे और म्यूजिक इतना अच्छा डालेंगे हम उसमें, बिल्कुल एकदम क्या बोले सस्पेंस होगा, थ्रिलर होगा, सब कुछ होगा भाई उसमें। मतलब इतनी बढ़िया बना देंगे ना कि आप लोगों को लिटरली जब वो डोंगुआ में आएगा ना तो आपको डोंगुआ से ज़्यादा अच्छा जो है वो हमा एपिसोड लगेगा। तो उसको हम बनाएंगे और उसको हम बनाएंगे 5 पार्ट में 10-10 मिनट के। और अभी जो मंडे आने वाला है उसको रिलीज कर देंगे मंडे वाले दिन, और वो हर 1 महीने में सिर्फ एक ही एपिसोड आएगा। तो 5 एपिसोड आएंगे और 5 महीने तक एक एपिसोड करके आएंगे, क्योंकि हम उसको पूरा 1 महीने तक एडिट करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं उसकी गॉड लेवल वाली एकदम एडिटिंग कर दें, ठीक है। लेकिन उसको बनाने के लिए हमें बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेंबरशिप ले लें। अगर आप लोग 29 रुपीज़ वाली मेंबरशिप लेते हैं तो आप लोगों को वो सारी की सारी वीडियोस जाएंगी वो देखने के लिए मिल जाएंगी। और तो सिर्फ उतना ही नहीं, हम उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी जो कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम उन लोगों के लिए डालें जो कि मेंबर्स आएंगे। तो जो हमारे मेंबर्स आएंगे उनको हम अलग से भी कुछ ये डाल कर देंगे और उनको हम बहुत ज़्यादा तगड़े वाले लेवल की देंगे, क्योंकि उनमें मतलब कोई ऐसी चीज़ें भी होती हैं एनिमेशन वगैरह इसमें कि थोड़े पैसे भी लग जाते हैं, तो वो हम उनको बना कर देंगे बहुत ज़्यादा तगड़े वाले तरीके से। तो आप लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिएगी तो आप लोग मेंबरशिप ले सकते हैं, वरना बाकी तो हम इधर पे वीडियोस डाल ही रहेंगे। तो चलो इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था कि यहाँ पर जो ज़्याओन है उसको बदर पे न्योता मिल जाता है कि वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है एल्केमिस्ट एसोसिएशन को। लेकिन ज़्याओन तो ठहरा, ज़्याओन कर देता है मना, क्योंकि ऑफ कोर्स यार उसको अभी क्या क्या नहीं करना है। उसको हॉलो सोल के पास जाना है, उसको अभी मतलब इधर पे जो है अपनी जो लड़की है कि कुंगन उसके इधर पे बिल बनानी है, उसको एंगल क्लैन को ढूंढना है, मतलब क्या क्या नहीं करना। उसको प्योर मेडिसिन जूनियर को भी ढूंढना है यार, उसको कैसे भूल सकते हैं हम लोग। तो यार मतलब उसको लिटरली यहाँ पर काफ़ी कुछ करना है, तो इसलिए वो एल्डर बनने से यहाँ पर मना कर देता है। और उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है आप लोग मुझे एल्डर बनाना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं बन सकता हूँ। बायडू जो रहता है, बायसू का जो भाई होता है, जो कि बायसू हम लोग के प्रेसिडेंट आएंगे, जो कि हमने सीजन 1 के एपिसोड 10 में या 9 में बताया था। तो वो यहाँ पर बहुत जाकर से छिड़ जाते हैं। वो कहते हैं तेरी इतनी हिम्मत, तू यहाँ पर रिजेक्ट करेगा हम लोगों को, हम लोग के एसोसिएशन को ज्वाइन करने से रिजेक्ट करेगा, तेरी इतनी औकात हो गई है। क्योंकि इधर पे एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन चाहिए थी, और जो ज़्याओन है वो बेयरली उन क्वालिफिकेशन को टच भर ही कर रहा था, क्योंकि वो डाउडी का 5 स्टार का बंदा वो था नहीं। एक तो वो चाहिए थी क्वालिफिकेशन, और दूसरी क्वालिफिकेशन ये थी कि उसको 1st ग्रेड का एम्परर पिल रिफाइनर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो वो है, बस बेयरली है वो, और कुछ नहीं है उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है, लेकिन बायसू कहते हैं, बायसू असल में जो रहता है प्रेसिडेंट, और उसके पास रहता है सही में बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला दिमाग। वो कहता है बायरू से क्या कह रहे हो तुम, हाँ ऐसे मत बोलो, ठीक है वो हम लोग का मेहमान है ना। तो यहाँ पर बायसू समझाते हैं ज़्याओन को कि ज़्याओन देखो तुम्हें यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है, बस तुम एल्डर बन जाओ, तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की जरूरत थोड़ी ना आएगी। और तो अगर तुम एल्डर बन जाओगे तो मैं यहाँ पर हम लोगों की जो एसोसिएशन है ना वहाँ से फ्री का माल मिलेगा, फ्री का सामान मिलेगा, फ्री के इंग्रीडियंट्स मिलेंगे, जैसे कि तुम इधर पे मेडिसिन बना सकते हो। ये सोचकर ध्यान को समझ में आ गया था भैया ये बुढ़ा बहुत ज़्यादा कनिंग हैगा। तो यहाँ पर जो ज़्याओन है वो भी क्या लगता है ठीक है भैया ठीक है मैं एल्डर बन जाता हूँ, लेकिन तुमने जो कहा है तो बात बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो जो है उसकी बात को मान लेता है और हम लोग को ज़्याओन है बन जाता है यहाँ पर कौन, यहाँ पर हम लोग को बन जाता है एल्डर। लेकिन ऐसा कोई एल्डर नहीं बना है कि इधर पे वो रोकने वाला है, ऑफकोर्स वो यहाँ से छोड़कर चला जाएगा। उसके अंदर अभी एक लड़की है, ड्रैगन किंग है, एक वो है स्काई डेमन पपेट है, 22 हेवनली फ्लेम्स है, तुशी एंशिएंट गॉड का हम लोग का इनहेरिटेंस है, और बाहर भी एक लड़की हैगी और एक और उसको लड़की भी मिलने वाली है। तो यहाँ
पर जो ज़ाओन रहता है वो सब काम निपटा के चला जाता है अपना, कहाँ पर रूम के अंदर जाने लगता है। लेकिन रूम के अंदर बैठी होती है एक लड़की, इसका नाम होता है यूयर। ओके, और वो यूयर उधर पे बैठी होती है तो ज़ाओन कह लेता है कि क्या मैं इधर पे गलत आ गया हूँ, मतलब क्या मुझे इसी रूम के अंदर आना था। तो वो क्योंगान से एक चीज़ पूछता था, क्योंगान भी कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि लोगों को ये बताया गया था कि तुम्हें इसी रूम के अंदर आना है, लेकिन यहाँ तो यूयर बैठी हुई थी। तो वो यूयर कहती है कि रुक जाओ, तुम्हारा ही रूम है ये, तुम कहाँ भागे जा रहे होंगे। तो यहाँ पर वो जो है थोड़ा वापस को जाना शुरू कर देता है। तभी यूयर उससे बोलती है रुक जाओ, तुम कहाँ निकले जा रहे हो। और यूयर उसको सब कुछ समझाना शुरू करती है कि वो कहती है अरे मुझे पता है कि तुम यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल की पिल बनाने की कोशिश कर रहे हो, और उसके लिए तुम्हें चाहिएगा एक एम्परर लेवल के मॉन्स्टर का एक मॉन्स्टर कोर, मतलब एम्परर लेवल मतलब जो डाउडी लेवल का जो मॉन्स्टर होता है उसका कोर चाहिए होता है हम लोग ज़ाओन को। लेकिन उसका कोर लेने के लिए उसको मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है, क्योंकि उसको यहाँ पर पता नहीं था कि उसको मॉन्स्टर मिलेगा कहाँ पर, और उसको मिल भी गया तो भैया वो डाउडी लेवल का मॉन्स्टर है भाई। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली इधर पर फाइट हो सकती थी उन लोगों के बीच में, और पता नहीं ज़ाओन को क्या होता क्या नहीं होता। तो यहाँ पर उसको पता थी ये बात कि उसको कौन सी नस को दबाना है यूयर को। तो यूयर जो है कि ज़ाओन के साथ खेलना शुरू कर देती है। ये सेबी एल्डर बाइसू खेल रहे थे, बेचारा ज़ाओन जहाँ भी जाता था उसके साथ खेलते ही रहते हैं यार, जैसे कि क्यून मेडिक्स ने खेला था हम लोगों की। तो यहाँ पे यूरो बोलने लगती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो उसको बताना शुरू करती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मॉन्स्टर को चाहिएगा एक मॉन्स्टर का जो कि डाउडी लेवल का होगा, और मुझे पता है कि वो कहाँ मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हारे पास जो फायर एल्फ है ना, फायर एल्फ मतलब बोले तो हम लोग का जो ज़ावी है उसी की बात हो रही है कि असल में वो जो लड़की रहती है उसके पापा बीमार पड़ गए थे। उसके पापा जो रहते हैं असल में यूरो के, वो असल में जाते हैं उस मॉन्स्टर को हंट करने के लिए, और जब वो उस मॉन्स्टर को हंट कर रहे होते हैं तो वो मॉन्स्टर रहता है तगड़ा रहता है कि उनके ऊपर हमला कर देता है। तो वो यहाँ से दुम दड़ा के भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर रहता है उनकी जैसे करके उनको पकड़ लेता है, उनको निपटाने की कोशिश करने लगता है। वो मरने वाली हालत में होते हैं जैसे करके जिंदा होते हैं, और उनका इलाज करने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो था इनको चाहिए था क्या एक एल्फ। लेकिन एल्फ को ढूंढना कहाँ इतना ज़्यादा आसान होता था। लेकिन हम लोग के ज़ाओन के पास था कौन, हम लोग के ज़ाओन के पास था ज़ाओई, जो कि हमने 5 तरीके के एल्फ के बारे में आप लोगों को बताया था। तो ज़ाओ जो है वो उनमें से एक एल्फ है। तो वो लड़की उससे भिन्नता कहने लगती है। तभी यहाँ पर ज़ाओन सोचने लगता है कि मैं इसकी हेल्प क्यों करूंगा यार। तभी वो बोलती है कि मेरे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है कि वो डाउडी लेवल का है, वो कहाँ पर रहेगा। तो ज़ाओन जो है यहाँ पर थोड़ा सा हिचकिचाता है। वो कहता है कि ये वर्थ इट रहेगा कि मैं इसके पापा का इलाज करूँ, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। असल में मुझे ये मॉन्स्टर कोई भी देगी, सिर्फ मुझे मॉन्स्टर का बता देगी रास्ता कि मॉन्स्टर कहाँ आएगा, मुझे मानना भी उसको पड़ेगा। तो क्या वर्थ इट रहेगा। तो वो सोच रहा होता है, तभी उस लड़की को गुस्सा आने लगता है। उसके अंदर से निकलता है एक ऑरा, और जैसे उसके अंदर से ऑरा निकलता है ज़ाओन को पता चलता है भाई ये भी डाउडी है। और वो उसको देखकर हैरान हो जाता है। उसको लग रहा होता है कि ये जो लड़की है उसके बगल में जो क्योंगान खड़ी है जो अभी सिर्फ डाउ शैंक के 1 स्टार पर है उसको ना निपटा दे। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कसके घबरा जाता है। वो कहता है लड़की से यूरो से कि अरे तुम्हें ज़्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तो ज़ाओन जो है अपनी सोल पावर से लड़की को जो क्योंगान रहती है उसको प्रोटेक्ट कर लेता है, इससे कि उस लड़की को निपटाना दे, क्योंकि डाउडी और डाउ शैंक 1 स्टार भाई कहीं कुछ कंपेरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर तभी जो बाइसू रहता है वो आ जाता है। उसको लग ही रहा था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही है, और उसको पता था कि ज़ाओन का जो टेम्पर है बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है। और सेम टू सेम जो केस था वो था यूरो के साथ में। तो यूरो का जो टेम्पर था वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है खतरनाक वाला था यहाँ पर। तो इनमें बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली फाइट हो सकती थी, इसलिए वो जो है जब बीच में आ जाता है उनको रोकना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जो ज़ाओन है वो ज़ाओन से कहता है कि ज़ाओन तुम्हें क्या हो गया, तुम इसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे होंगे। तो ज़ाओन बोलता है ये मेरा खुद का डिसीजन है एल्डर बाइसू। तो ज़ाओन थोड़ी देर तक सोचता है, फिर वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद। और यूरो को तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो मना कर देगा, लेकिन वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आखिर में उसको मिल जाता है कि मॉन्स्टर कोर जो कि डाउडी लेवल का होता है, जो कि उसके लिए चाहिए था एक पिल बनाने के लिए। उस पिल का नाम क्या है देख रहे कितने लोग बता पाते हैं हम लोग को डिस्क्रिप्शन में कितने लोगों को यहाँ पर आता है उस पिल का नाम, जो कि डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। देखते हैं कितने लोगों को BTTS 2 के बारे में पता है। तो यहाँ पर जो है उसको पिल के बारे में बताता है वो कि उसको एक पिल बनानी है। तो वो सोचता है कि उसको यहाँ पर एक पिल बनानी है जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल की उसको मॉन्स्टर को चाहिए, जैसे कि क्योंगान को उस मेडिसिनल पिल को दे सके, और जो क्योंगान है उसके असली रंग जो है बाहर आ सके। क्योंकि यहाँ पर जो उसके ड्रैगन एम्परर होते हैं जो कि उसके गुरुजी बन चुके हैं, जैसे कि अपने मास्टर याला होते, वो उसको इधर पे लगातार बताने में लगे हुए थे कि हाँ इस लड़की के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ है और तुम्हें उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल की पिल चाहिए, कि इसके लिए तुम्हें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इसलिए जो ज़ाओन है उसको हाँ कर देता है, क्योंकि उसको नहीं पता था, वो इधर पर ड्रैगन एम्परर को अपना टीचर मानता था उसको, और उस ड्रैगन एम्परर के ऊपर बहुत ज़्यादा तहे दिल से विश्वास हो चुका था अभी तक। उसके बाद वो जो है ऐसे जाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो ज़ाओन रहता है यूरो से बोलता है ठीक है बताओ तुम्हारे जो पापा आएंगे वो कहाँ पर आएंगे। और ये सुनकर बहुत ज़्यादा इधर पे हैरान हो जाती है यूरो। वो सोचती है कि अभी तो ये इतनी हाई लेवल की पिल बनाकर आया है, और इसको जो बिल्कुल रेस्ट भी नहीं कर रहा है यार, सीधे मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया है। असल में उसने ऐसा बिल्कुल उम्मीद नहीं करा था। उसको लग रहा था कि ज़ाओन जो है यहाँ पर 1-2 महीने तक रुकेगा, आराम करेगा, उसके चलने के लिए तैयार होगा। तो यूरो भी काफ़ी खुश हो गई होती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे थैंक यू कहे था ज़ाओन का। तो ज़ाओन उसके साथ चलना शुरू कर देता है, और यूरो जो है उसको गाड़ी उड़ना शुरू कर देती है। उसके बगल में क्योंगान भी होती है ज़ाओन के, और वो चल रहे होते हैं। तभी आ जाते हैं वहाँ पर कुछ बंदे जो कि देखते हैं क्योंगान को, यूरो को, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती हैं। तो उनको देखकर वो बंदे कह लेते हैं देखो ये लड़की है कहाँ पर जा रही हैं। तो उधर पे वो जो बंदे होते हैं असल में वो 3 बंदे होते हैं। उधर पे 2 बंदे रहते हैं डाउडी के 1 स्टार पर, और एक बंदा रहता है डाउडी के 3 स्टार। तो यहाँ पर जो 2 बंदे रहते हैं डाउडी के 1 स्टार पर, वो कह लेते हैं कि देखो ये लड़की जो है कहाँ पर जा रही हैं, इन लड़कियों को हम लोग ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। तो वो लड़कियों के सामने खड़े हो जाते हैं क्योंगान और यूरो के सामने, और तभी यहाँ पर ज़ाओन आ जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए। और ज़ाओन अपने निकालता है अंदर से क्या ज़ाओई को,
और जियाओ की जो आग रहती है कि जो जियाओ निकालता है उससे वो डाउडी के जो 1 स्टार के बंदे रहते हैं जल के खाक हो जाते हैं। पावर लेवल देख रहे हो तुम यहाँ पर। असल में जो हुनत्यांडी वर्सेस जियाओ की हम फाइट की बात कर रहे थे उसमें भी जो हुनत्यांडी है वो सिर्फ डाउडी के 1 स्टार पर ही होगा, मैक्स टू मैक्स डाउडी के 1 स्टार की पीक पर होता वो। और अभी का जो जियाओ रहेगा जो हुनत्यांडी है उन जैसों को तो ऐसे वो चुटकियों में जला सकता है, इतना पावरफुल अभी जो है वो यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर जो बंदा रहता है वो दोनों के दोनों बंदे जलकर राख हो जाते हैं। जो तीसरा बंदा रहता है जो कि डाउडी के 3 स्टार पर होता है वो कहता है रुक जा बेटा, अभी तूने जो है अपना इधर पे फायर एल्फ निकाला है ना, अभी तेरे फायर एल्फ को भी मैं जो खत्म कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पर जो जियाओ का पास जो फायर एल्फ रहता है वो काफी ज्यादा इधर पे एक लग्जरियस चीज होती है कि असल में वो सामने वाले बंदे को पता नहीं था कि ये फायर एल्फ होता क्या है, लेकिन फिर भी वो ऐसा बोलता है कि ये फायर एल्फ तो गया। मतलब कुछ भी हो, अगर वो ऐसी उसके पास कोई एनर्जी है कि जियाओ के पास में जो कि डाउडी के 1 स्टार के बंदे को जला के राख कर दे रही है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात ये होती है कि यहाँ पर ये जो फायर है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो वो उसको भी हासिल करना चाहता था। वो कहता था कि जो तुम्हारे अगल बगल में लड़की है मैं उनको भी उठा के ले जाऊंगा और तेरे अंदर से जो फायर है इतनी तगड़ी वाली उसको मैं निकाल लूंगा। ये सुनकर जियाओ को बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला गुस्सा आ जाता है। तभी यूरू बोलती है कि जियाओ तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। असल में जो यूरू है कि उसको इतना पता था कि यहाँ पर जो जियाओ जैसे बंदे आएंगे वो एल्केमिस्ट लेवल के आएंगे, उनको कॉम्बैट वॉम्बैट स्किल्स में कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ पर जो यूरू होती है कि उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती है। असल में जो यूरू है वो अपने आप से भी ज़्यादा अपने पापा से प्यार करती है, तो इसलिए वो अपने जान को खतरे में डाल रही थी जिससे कि वो अपने पापा की जान को बचा सके। मैं सोच रहा हूँ तुम यहाँ पर क्या बातें चल रही हैं। तो यहाँ पर जो उसके अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती होती है और जियाओ से कहती है तुम यहाँ से निकल लो अपनी वो लड़की को लेकर, कुंगान को लेकर। लेकिन तभी जियाओ कहता है अरे अरे कहाँ निकल दो, ये तो डाउडी का 3 स्टार का बंदा है, मैं भी डाउडी के 3 स्टार पर हूँ, ऐसे कैसे निकल लूंगा। और तभी यहाँ पर जो जियाओ है वो उसके पास में आ जाता है और कहता है रुक जा अभी देखते हो तेरा क्या हो सकता है। तभी वो जो बंदा रहता है सामने वाला 3 स्टार का अपने आस पास बना लेते हैं फील्ड, और जो वो फील्ड रहती है कि उससे उसकी जो पावर रहती है थोड़ी सी और एनहांस हो जाती है, उससे थोड़ी सी उसकी पावर बढ़ जाती है। और यहाँ पर यूरो सोचने लगती है कि भैया ये क्या चीज़ है जियाओ। तभी वो जो है उसके ऊपर हमला कर देता है। जियाओ जो रहता है हम लोग के जो बंदा रहता है सामने उसके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर जो हम लोग की यूरो रहती है वो चक्कर हो जाती है कि हैरान कि जो उसके पास जो है इतनी ज़्यादा तगड़ी वाली कॉम्बैट स्किल्स भी हो सकती है। अब जो यूरो रहती है वो भी यहाँ पर उससे जियाओ से इंप्रेस होने लगती है और वो जियाओ से बोलती है कि क्या तुम सही में इससे फाइट कर लोगे। तभी जियाओ बोलता है हम लोगों का क्या, तुम लोगों को बहुत बार सुन चुके होंगे वो चीज़। जियाओ हम लोगों का बोलता है 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ हेवनली फायर। उससे जो उसकी वो रहती है ना कल्टीवेशन, उससे मतलब उसकी पावर की लेवल होती है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और सामने वाले बंदे की देख के फट के हाथ में आ जाती है। वो कहता है कि तुम इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गए। ये देखकर जो यूरू रहती है जो कुंगान रहती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो सोचते हैं भैया ये जियाओ क्या चीज़ है, इतनी ज़्यादा तगड़ी वाली एल्केमी स्किल्स, इतनी ज़्यादा तगड़ी वाली इसकी जो है वो कॉम्बैट स्किल्स हैं। मतलब ये बंदा तो कितना ही ज़्यादा तगड़ा वाला है यार। और यहाँ पर सारे बंदे जो रहते हैं उसको देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर जियाओ जो रहता है उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। और यहीं पर हम लोगों का जो एपिसोड नंबर 1 है सीजन 2 का वो खत्म हो गया है। तो ये वाली वीडियो को तो खत्म करते हैं, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हमने खोला है अपना व्हाट्सएप ग्रुप। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग के 50 से भी ज़्यादा मेंबर्स हो गए हैं। वहाँ पर वो मेंबर्स हैं जो कि डोंगा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको सब तरीके की नॉलेज है। फ्लेम एम्परर ले लो तुम, बैटल थ्रू द हेवन, परफेक्ट वालों उनको सारी नोवेल की सबके एक्सप्लेनेशन है। वो सारी तरीके की जो भी नोवेल वगैरह है सबकी उनके पास इन्फॉर्मेशन रहती है। हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हैं यार वो लोग, बहुत ज़्यादा लविंग है और केयरिंग है। तो आप लोग अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ से ज्वाइन कर सकते होंगे। और तो उसका लिंक हम आप लोगों को दे देंगे, अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, आई लव यू ऑल एंड टेक केयर माय डियर लेडीज एंड फ्रेंड्स।